तो भाई अब आईपीएल 2024 को शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस कुछ ही दिनों की बात है और उसके बाद भाई पूरा देश मिलकर देखेगा इंडियन प्रीमियर लीग। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि 22 मार्च को जब आईपीएल 2024 का पहला मैच खेला जा रहा होगा तो एक तरफ जहां होगी चेन्नई सुपर किंग्स तो दूसरी तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। पता है अभी तक जिससे भी ये सवाल करा गया है ना कि आईपीएल 2024 का पहला मैच जो सीएसके और आरसीबी के बीच होना है, इस मैच को आखिर कौन जीतेगा, तो 90% से ज्यादा लोगों ने यही कहा है कि ये मैच चेन्नई जीतेगी, क्योंकि पेपर्स पे चेन्नई आरसीबी से स्ट्रांग दिखती है। चेन्नई डिफेंडिंग चैंपियन है, चेन्नई में कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है और ये जो पहला मैच हो रहा है ये चेन्नई के घर पे होना है। मतलब बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं यहां पे पहले मैच में वो चेन्नई के पास हैं। पर आओ यार आज की वीडियो में हम नजर डालते हैं कि आखिर सच में आरसीबी की टीम कैसी है। मतलब पूरा हम एक आरसीबी का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं जिसको हम शॉर्ट एनालिसिस भी कहते हैं, जहां हम आरसीबी टीम की स्ट्रेंथ क्या है वो देखेंगे, डब्ल्यू फॉर आरसीबी की टीम की वीकनेस क्या है वो देखेंगे, ओ फॉर आरसीबी की टीम में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं वो देखेंगे और टी से आरसीबी की टीम में थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब खतरे यहां पे क्या क्या हैं आरसीबी की टीम में ये भी देखेंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर शुरू करें स्वॉट एनालिसिस के एस यानी कि स्ट्रेंथ से, तो आरसीबी की स्ट्रेंथ तो देखो हर किसी को पता है, वो है उनका बैटिंग लाइनअप, खासकर आरसीबी का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर। क्योंकि टॉप ऑर्डर में जहां आरसीबी के लिए फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली आएंगे तो मिडिल ऑर्डर भी इनका ठीक ठाक या फिर कहें काफी ठीक ठाक नजर आता है, क्योंकि वहां पे रजत पाटीदार होंगे। भले ही फॉर्म फिलहाल उनका टेस्ट मैच में कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन रजत पाटीदार भाई टी20 में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देंगे, ये हर कोई जानता है। उसके अलावा आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में इस बार भाई मैक्सवेल तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके साथ में कैमरून ग्रीन भी होंगे जो आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल 2024 में जो आरसीबी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उनका टॉप ऑर्डर बैटिंग और वो है उनका मिडिल ऑर्डर बैटिंग। अब ये तो बात हो गई आरसीबी के स्क्वाड की स्ट्रेंथ की। अब हमें देखना है कि इनकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और इनकी टीम में थ्रेट्स क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले भैया तुम कुछ देखो, पहले जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है उसको देख लो। शायद इतने दिन से देख नहीं पा रहे होगे तभी पैसा नहीं कमा रहे होगे, मतलब कह कह के थक गए हैं भाई। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का, जहां हर दिन ऑल ओवर वर्ल्ड खेले जा रहे क्रिकेट मैचेस की आती है एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन, मतलब 90% से ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है, क्योंकि प्रिंस भाई के पास है 10 साल से भी ज्यादा क्रिकेट एनालिसिस का अनुभव। वहां पे जितना भी भाई दिमाग लगा के प्रेडिक्शंस डाली जाती है ना भाई, उसके पीछे बहुत लोग मेहनत करते हैं। तुम मेरी बात पे सिर्फ विश्वास मत करो, ये मैं कई बार कह चुका हूं, एक बार जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करो भाई, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में प्रेडिक्शंस उठा सकते हो, प्रेडिक्शंस उठा के उनकी फ्री में अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हो, प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो। इतना कुछ फ्री में भाई कोई नहीं देता है, जब प्रिंस भाई दे रहे हैं तो इंतजार मत करो, एक बार जाके ट्राई करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके एक बार देखो प्रेडिक्शंस काम करती है या नहीं, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि आखिर मैं हर वीडियो में इनकी बात करता क्यों हूं। खैर बात करने से याद आया कि अब थोड़ा सा बात करना जरूरी है आरसीबी की वीकनेस पे। अब देखो ये हर कोई जानता है कि आरसीबी की वीकनेस आईपीएल 2024 में क्या होने वाली है, और वो है उनकी बॉलिंग। भले ही कुछ बॉलर्स हाल ही में फॉर्म में वापस आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है लोकी फर्गुसन का, लेकिन उसके बावजूद भी जो डर होता है ना, जो बॉलर का नाम सुनकर ही पैदा हो जाता है, वो डर यहां पे कोई भी बॉलर पैदा उतना नहीं कर पाएगा जितना कि बाकी टीम के बॉलर्स कर पाते हैं। सबसे बड़ा नाम पेसर्स में आरसीबी के पास सिराज है, लेकिन टी20 में अब भी सिराज का भौकाल वैसा नहीं है जैसा कि बाकी इंडियन बॉलर्स या फिर बाकी ओवरसीज बॉलर्स का है। मतलब सिराज टेस्ट क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, ओडीआई में भी अच्छा खासा कर लेते हैं, टी20 में भी विकेट ले लेते हैं, लेकिन जो मैं डर की बात कर रहा हूं ना, वो डर अब भी भाई बैट्समैन की आंखों में नहीं दिखाई देता है। जब शुरुआती ओवर में या फिर खासकर डेथ ओवर्स में मोहम्मद सिराज बॉलिंग पे आते हैं, वो डर तब देखने को मिलता है जब बॉलिंग पे शामी होंगे या फिर बुमराह होंगे, लेकिन सिराज को लेके वो डर अब भी पैदा होना बाकी है। और देखो सिराज के अलावा ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है, होने को अलजारी जोसेफ हैं, यश दयाल हैं, कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स भी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक जो खौफ होता है ना, वो खौफ पैदा करने वाले बॉलर्स आरसीबी के पास शामिल नहीं है। कैमरून ग्रीन भी पेस बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन वंस अगेन खौफ
नहीं पैदा कर सकते हैं। वहीं पे जब बात स्पिन की आ जाती है तो भाई स्पिन तो पूरे तरीके से घुसी हुई है। इनका मेन स्पिनर कौन है? कर्ण शर्मा, जो आज के टाइम पे कुछ भी ऐसा खास नहीं कर पाते हैं, कहीं भी डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ बहुत उखाड़ के नहीं आए हैं। मतलब कुछ लोग तो ये कहने में लगे हुए हैं कि आईपीएल 2024 में आरसीबी के मेन स्पिनर कर्ण शर्मा नहीं बल्कि ग्लेन मैक्सवेल होंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग कराते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और आरसीबी के लिए भी। तो इसीलिए बॉलिंग इनका सबसे वीक पार्ट है, ये हर कोई जानता है, बाकी फ्रेंचाइजीज भी और खुद आरसीबी भी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आरसीबी की सबसे बड़ी वीकनेस उनकी बॉलिंग है? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इस स्वॉट एनालिसिस में W फॉर वीकनेस के बाद नंबर आता है O फॉर अपॉर्चुनिटी का। तो अपॉर्चुनिटी तो देखो भाई, आईपीएल 2024 में आरसीबी के एक ही प्लेयर के पास है जिससे हर किसी को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर आरसीबी के प्लेयर्स को और आरसीबी के फ्रेंचाइज को और आरसीबी के फैंस को। मैं बात कर रहा हूं कैमरून ग्रीन की। भाई 17.5 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। किस लिए? भाई इसीलिए कि बंदा बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। बॉलिंग में 140 से ज्यादा की स्पीड मारता है, जो कि भाई सच में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई पेस ऑलराउंडर इतनी स्पीड मार दे और बकायदा अच्छी बॉलिंग कराए, ये बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। ऐसे में कैमरून ग्रीन सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि वरदान साबित होंगे आरसीबी के लिए, ऐसा मेरा मानना है और कई सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स का भी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि खुद सुनील गावस्कर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि कैमरून ग्रीन की परफॉर्मेंस कैसी जाती है आईपीएल 2024 में, इस बेसिस पे बहुत हद तक ये डिसाइड होगा कि आरसीबी की परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 में कैसी रही। क्योंकि कैमरून ग्रीन वो प्लेयर हैं कि कहीं अगर आरसीबी की बैटिंग थोड़ा सा ढहने लगे तो कैमरून ग्रीन बैटिंग में आके संभाल लेंगे, और अगर बॉलिंग कमजोर पड़ने लगे तो बॉलिंग में भी योगदान दे जाएंगे। कुछ ऐसा ही योगदान उन्होंने आईपीएल 2023 में मुंबई के लिए दिया था, क्योंकि जब बात बैटिंग की आई तो बैटिंग में 16 इनिंग में 452 रन जड़े 50.22 की एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही कमाल की रही 160.28 की। वहीं बात करें अगर बॉलिंग की तो 16 मैचेस में मात्र 6 विकेट लिए। हां खराब है परफॉर्मेंस, लेकिन उतनी ज्यादा बॉलिंग कराई भी नहीं गई, जितनी बॉलिंग दी गई उस हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं रही। क्योंकि मुंबई ने जो ज्यादा इस्तेमाल करा था कैमरून ग्रीन का वो डेथ ओवर्स में करा था, जहां पे रन तो देखो पड़ते हैं, और पिछली बार पहला सीजन था यार, अब थोड़ा सा अनुभवी हो गए हैं। ऐसे में आरसीबी के लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। अब कितने इंपॉर्टेंट वो साबित होंगे, कितने वैल्यूएबल वो साबित होंगे, ये आईपीएल 2024 जब शुरू होगी तभी पता चलेगा। क्या आपको भी लगता है कि कैमरून ग्रीन की परफॉर्मेंस बहुत हद तक आरसीबी का फॉर्च्यून डिसाइड करेगी आईपीएल 2024 में? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब अपॉर्चुनिटी से आगे बढ़ते हुए बात करनी पड़ेगी थ्रेट्स की। मतलब आरसीबी को कहां पे खतरा हो सकता है, किससे खतरा हो सकता है, कौन सी बात है जो खतरे में आरसीबी को डाल सकती है? तो भाई खतरा देखो बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग तो वीकनेस है। खतरा पता है क्या है? खतरा है आरसीबी का फिनिशिंग टच। मतलब हर साल हम देखते हैं कि वो जो फिनिशिंग वाला मामला है ना भाई, वो गड़बड़ा जाता है। मतलब आसान भाषा में आरसीबी की जो बैटिंग की डिपेंडेंसी है वो बहुत हद तक टॉप ऑर्डर पे डिपेंड करती है। सालों से हम यही देखते आए हैं कि टॉप ऑर्डर गया तो पूरी की पूरी बैटिंग धड़ 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 करके ढह जाती है। हमेशा से यही होता रहा है। एक वक्त पे गेल, कोहली और डिविलियर्स चले जाते थे तो उसके नीचे के कब आके चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। ऐसा कुछ पिछले साल भी होता था। अगर कोहली गए, डुप्लेसिस गए और मैक्सवेल गए तो समझो पूरी आरसीबी गई। हाल इस साल भी कुछ वैसा ही है। हाँ, एक कैमरून ग्रीन नाम का प्लेयर आया है जिसको लेके जैसा मैंने कहा कि जब बैटिंग कमजोर पड़ेगी तो बैटिंग में संभाल लेगा, और वहीं पे पाटीदार भी है जो भैया काम कर सकता है। लेकिन वंस अगेन पाटीदार भी फर्स्ट डाउन के प्लेयर हैं। चौथे नंबर पे मैक्सवेल आ जाएंगे, पांचवें पे कैमरून ग्रीन आ जाएंगे, लेकिन नीचे भाई कोई संभालने वाला नहीं है। होने को दिनेश कार्तिक हैं, लेकिन पिछले सीजन में जिस तरीके से हगे हैं और जिस तरीके से वो क्रिकेट से पूरे तरीके से दूर हैं, बस कमेंट्री करते रहते हैं, तो ऐसे में उन पे ज्यादा भरोसा टिका पाना फिलहाल तो मुश्किल है। बाकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी आईपीएल 2024 में, ये तो जब आईपीएल शुरू होगी तभी पता चलेगा। वरना अगर दिनेश कार्तिक की पिछले साल की आईपीएल परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो 13 मैचेस में मात्र 140 रन जड़े थे। एवरेज भाई इतनी घटिया रही थी क्या बताऊं, चलो बता देता हूं, 11.67 की रही थी। स्ट्राइक रेट
134.62 की रही थी, ना ही एक अर्धशतक मारा था और मात्र 13 चौके और 5 छक्के मारे थे। इसीलिए ये जो फिनिशिंग टच वाला जोन है ना, यही है जो आरसीबी को पूरे तरीके से डुबा सकता है, यही है जो बैटिंग को पूरे तरीके से कोलैप्स करवा सकता है, और यही है जब बात आएगी टारगेट चेस करने की, वहां पे बुरे तरीके से हक सकता है। क्योंकि भाई जब भी बात आ जाती है टारगेट चेस करने की ना, तो बहुत जरूरी होता है कि आपके नीचे के बैट्समैनों में दमखम हो, वरना आरसीबी का हाल तो ऐसा है जैसा मैंने कहा कि भले ही टॉप ऑर्डर बैट्समैन बहुत हद तक मैच खत्म करके चले जाते हैं चेस में, पर नीचे वाले इतना घटिया खेलते हैं कि एक आसान सी चेस को भी घुसवा देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि फिनिशिंग टच में थोड़ा सा यहां पे दिक्कत है आरसीबी के? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर उम्मीद करते हैं कैमरून ग्रीन वो फिनिशिंग वाला काम भी थोड़ा सा कर दें तो मजा ही आ जाए। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है कि आरसीबी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट में कुछ है आपके पास ऐड करने को, कि चारों ही कैटेगरी में कोई पॉइंट है आपके पास जो आपको लगता है मैंने मिस कर दिया, तो भाई दिल में नहीं रखने का, सीधे जाके कमेंट सेक्शन में लिख देने का। और याद से, जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से, स्पोर्ट्स प्रिंस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेने का, आज के सारे मैचेस में जाके प्रेडिक्शन कर देने का और मैच खत्म होने तक पैसा ही पैसा छाप लेने का। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।